everyone, welcome back to my channel and today I will discuss most important part Barton reaction and its application। देखिए ये रिएक्शन आपकी नेमिंग रिएक्शंस में आती है, बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमएससी के लिए भी है और सीएसआईआर की तरफ आप जाने वाले तो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि केमिस्ट्री आपकी जिस भी फील्ड में है आफ्टर 12th ये क्लास आपके लिए यूजफुल है। वैसे तो 12th में भी है बट 12th को मैं लेके नहीं चलती हूँ, मैं आपके कॉलेजेस के कोर्सेज को ही लेके चलती हूँ। मेरे चैनल की स्पेशलिटी ये है, आपको केमिस्ट्री की हर एक क्लासेस मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो आपको अदर कहीं नहीं मिलेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको आपके हर एक सब्जेक्ट की केमिस्ट्री भी आपको पता है एमएससी में 6 तरह की होती है, बीएससी में 5 तरह की होती है, तो हर एक केमिस्ट्री के नोट्स इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, मेडिसिनल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री, कुछ भी केमिस्ट्री उसके नोट्स और उसकी क्लास आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना, या एक सर्च करने का तरीका होता है कि टॉपिक बाय मेरे चैनल का नाम लिख देना यहाँ पे, ठीक है, XYZ जो भी, ये एक सर्च करने का तरीका होता है। तो इससे आपको क्या है वो क्लास बहुत इजीली मिल जाती है और फर्स्ट पे मिल जाती है। तो चलो अभी इंट्रो काफ़ी हो गया, स्टार्ट कर देते हैं बार्टन रिएक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। लास्ट क्लास में मैंने आप सबके साथ शेयर की थी बेयरली रीअरेंजमेंट, उसकी मैकेनिज्म के साथ, बहुत अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से। तो हम बार्टन को देख लेते हैं। बार्टन रिएक्शन इज डिस्कवर्ड बाय बार्टन इन 1960। बार्टन ने दिया था, देखो नेमिंग रिएक्शन है तो आपको पता है बार्टन ने इसे दिया होगा, है ना, दिया, तो बार्टन ने दिया था 1960 में। देन अब बार्टन रिएक्शन, ठीक है, हमने पढ़ लिया, अब हमें पता तो होना चाहिए बार्टन रिएक्शन कौन सी होती है। देखो, फोटोलिटिक कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट इनटू नाइट्रोसो अल्कोहल इज नोन एज अ बार्टन रिएक्शन। यानी कि देखो ऑर्गेनिक नाइट्राइट है, ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्राइट की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलिटिक कन्वर्जन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ आने चाहिए। जब आपको ये पॉइंट समझ आएंगे तो आपको रिएक्शन और मैकेनिज्म सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ऑर्गेनिक नाइट्राइट का लाइट के साथ जब हम कन्वर्जन कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोसो अल्कोहल मिलता है, ठीक है, अल्कोहल मिलता है और इसी को हम बार्टन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक नाइट्राइट को इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब रिएक्ट कराते हैं तो आपको हमेशा ही नाइट्रोसो अल्कोहल मिलता है और इसी को बार्टन रिएक्शन बोलते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आप हिंदी में नहीं दे रही। देखिए नोट्स हिंदी में नहीं है, टॉपिक मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए समझाती हूँ कि हर एक बच्चे को समझ आए, कोई भी डाउट आपके ना रहे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन लिक्विड फेज, यानी कि हमेशा जो ये रिएक्शन होगी आपकी वो लिक्विड फेज में होगी, ठीक है, क्योंकि मतलब कि जो आपका बैरियर है वो हम लिक्विड सिलेक्ट करेंगे रिएक्शन को होने के लिए। देन बार्टन रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय लाइट रेडिएशन अंडर नाइट्रोजन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने कहा ना लाइट के साथ कन्वर्जन होगा, तो लाइट के साथ रिएक्शन हो रही है तो डेफिनेटली वो उसे अफेक्ट करेगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, when a compound consists of nitrite group and CH group is brought into closure, यानी कि जब ये दोनों ग्रुप्स होंगे तो कोशिश होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपस में अटैचमेंट करेंगे, एक दूसरे के साथ खिंचाव करते हैं, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड। द एल्कोक्सी रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय फोटोलाइसिस एंड नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दो, ठीक है, ये पॉइंट आपको करने हैं यहाँ तक। अब जब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, देखिए, when have sufficient energy to bring about selective intermolecular abstraction of hydrogen atom and produce a carbon radical, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा आपको हाइड्रोजन एटम का और जिसके थ्रू आपको कार्बन रेडिकल देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर। अब ये मैकेनिज्म की प्रोसेस है, जब मैकेनिज्म समझोगे तो ये समझ आ जाएगी। थोड़ा थ्योरेटिकल कर लेते हैं तो मैकेनिज्म समझ आ जाती है और जब मैकेनिज्म को दोबारा समझते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म कराऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप बीएससी एमएससी के ही बच्चे हो, एमएससी के हो तो बीएससी करके आए हो तो वहाँ पर भी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आई नो, और बीएससी में मेरी क्लास अभी देख रहे हो तो एमएससी में ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, ठीक है। या नेक्स्ट पॉइंट, the produced carbon radical react with nitrogen monoxide and give nitroso alcohol, यानी कि जो इससे जो कार्बन बनता है, कार्बन रेडिकल आपका बनता है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोसो अल्कोहल देता है,
ठीक है। एंड दिस नाइट्रोसो अल्कोहल में फर्दर बी रीअरेंज इनटू अ कंपाउंड ऑफ ऑक्साइड, इससे ऑक्साइड भी बनता है। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म का आंसर आता है एमएससी में कि रिएक्शन दे दी कि ऑक्साइड कंपाउंड आप नाइट्रोसो से कैसे बनाओगे, तो वो इस रिएक्शन में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जब नाइट्रोसो अल्कोहल बनाता है तो वो नाइट्रोसो अल्कोहल रीअरेंज्ड होके आपका ऑक्साइड भी बनाता है, तो वो हम आगे शेयर करेंगे। ठीक है। द नाइट्रोसो अल्कोहल कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय प्रोसेस ऑफ डाइमराइजेशन। इस प्रोसेस में हम डाइमराइजेशन का यूज़ करते हैं। अभी बहुत टाइम हो गया, चलिए मैकेनिज्म अब देखते हैं। देखो, ऑर्गेनिक नाइट्राइट हमने ले लिया, क्लियर। हमने क्या, फोटोलिटिक कन्वर्जन होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन होगी। ठीक है। अब इसकी जब हमने रिएक्शन कराई तो ये यहाँ पे क्या होगा, NO यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा ऐसे ही हो गया। सिर्फ फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपका NO हो गया रिमूव। अब ये एल्कोक्सी रेडिकल बन गया। जब देखो N रिमूव हुआ है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन अपना नाइट्रोजन ले गया बॉन्डिंग का, तो ऑक्सीजन के पास क्या हुआ, एक रेडिकल आ गया। ठीक है, जिसे हम फ्री रेडिकल बोल देते हैं ना, तो वो रेडिकल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, अब रेडिकल देखने के लिए मिल गया। अब जब रेडिकल देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पे क्या है, आपका हाइड्रोजन है। अब आपको ये भी पता है जब ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इसकी दूसरी साइड ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि उसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी बॉन्डिंग को पूरा करने के लिए। तो वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और कार्बन भी करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो एक फोर्स इनके बीच ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन हुई, NO रिमूव हुआ, O के पास फ्री रेडिकल आ गया, फ्री रेडिकल बन गया तो एल्कोक्सी रेडिकल हम इसे बोल देंगे। आफ्टर दैट हाइड्रोजन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो एक फोर्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अब देखो ये फोर्स है, तो इस फोर्स को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी बेंजीन रिंग जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन गई। हम इस स्टेप को हटा भी सकते थे, बट अगर इसे हटा देते तो आपको शायद समझ नहीं आता। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा। ठीक है, अभी हाइड्रोजन को उसने अपनी तरफ ले लिया तो देखो कार्बन पे वेकेंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो कार्बन फ्री रेडिकल बन गया और ये O के साथ हाइड्रोजन आपका एज इट इज़ कनेक्ट हो गया। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं कि कार्बन रेडिकल हमारा स्टेप में बन गया। अब हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। मैंने पीछे बताया था ना, जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें नाइट्रोसो अल्कोहल मिलती है। अब ये नाइट्रोसो अल्कोहल कैसे मिलेगी, देखिए नाइट्रोसो अल्कोहल हमें मिलेगी कि जो NO है हमारा वो कार्बन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि इस कार्बन पे, है ना। तो जब ये कार्बन पे कनेक्ट हो गया तो देखो ये बॉन्डिंग तो पूरी करके कनेक्ट होगा, तो N डबल बॉन्ड O यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन रेडिकल के साथ कनेक्ट होता है, जो हमने पहले रेडिकल बनाया था, तो हमें नाइट्रोसो अल्कोहल मिल जाती है। वैसे तो आपकी बार्टन रिएक्शन यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है, इससे हम डाइमराइजेशन कराते तो डाइमर प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, बट हमने क्या कहा, हमें ऑक्साइड कंपाउंड भी बनाना है कि क्वेश्चन आता है या तो ऑर्गेनिक नाइट्राइट से या नाइट्रोसो अल्कोहल से आप क्या है ऑक्साइड कंपाउंड बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे, इसे जब टोटोमेराइजेशन हम आपकी नाइट्रोसो अल्कोहल की कराएंगे तो क्लियरली कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो O है, O के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और जब हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये आपका ऑक्साइड कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर, कोई डाउट कुछ भी नहीं है बच्चे। यहाँ पे ये O था ना, O पे के पास बॉन्डिंग वेकेंट थी, तो ये आपका क्या होगा, OH बन जाएगा, यानी कि H यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और इसको हम ऑक्साइड कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे आपकी सिंपल सी बार्टन रिएक्शन थी जिसकी मैकेनिज्म मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाई है। मुझे भी नहीं लगता इससे ज़्यादा सिंपल वर्ड में आपको कोई और समझा पाएगा, इवन मैं भी फिर से समझा पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होती है कि बुकिश लैंग्वेज में तो आपको कोई भी क्लियर करा देगा, बट हमें उस चीज़ को आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में लेके कनेक्ट कराना है, समझाना है कि हर एक बच्चा समझ पाए।
क्योंकि मैकेनिज्म समझने में ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हर एक बच्चे समझ पाए उस अकॉर्डिंग मैंने ये कराया है। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा। तो अभी मैं क्लास को करती हूँ एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर क्लासेस।